चलिए लेक्चर नंबर 7, मुझे याद रहेगा तो मैं भी बोल दूं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग कर रहे थे। स्ट्रक्चरल में हम लोगों ने करा था चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, और कौन सा करा था? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और एक रिंग चेन करा था। यही 4 टाइप करे थे। और स्ट्रक्चरल में और भी टाइप है, उनको कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 4 टाइप अपने हो गए थे। एक और टाइप है, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, इसमें क्या होगा? इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। बस ऐसा होगा कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन एंड्स के बीच में चेंज होगी। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कहां पे चेंज होगी? इन बिटवीन एंड्स। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इन बिटवीन एंड्स चेंज होगी। कौन कौन से ग्रुप ये शो कर सकते हैं उनको भी लिख लेते हैं, क्योंकि सारे ग्रुप शो नहीं करेंगे। हाँ, चेंज होगी एंड्स के बीच में। अभी इसका मतलब समझाते हैं। ग्रुप्स कौन कौन से होंगे जो ये शो करेंगे? ईथर, C डबल बॉन्ड O कीटो, NH सेकेंडरी एमीन, और एक और ले सकते हैं थायोईथर। मेटामेरिज्म केवल इन्हीं सब ग्रुप्स में प्रेजेंट होगा, इन्हीं 3-4 में। यही ग्रुप होंगे, इनकी पोजीशन चेंज होगी एंड्स के बीच में। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। नोट हो गया पॉइंट? रूम में सफोकेशन नहीं हो रहा है? थोड़ा सा इसको खोलो, सफोकेशन हो रहा है। हम लोग ने ज्यादा बंद कर, खोल दो खोल दो, सांस नहीं आ रही है जैसे। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास है पेंटेनोन 2 और अपने पास है पेंटेनोन 3। 5 कार्बन का कीटोन है। एक में सेकेंड पोजीशन पे कीटोन लगा दो और एक में थर्ड पोजीशन पे कीटोन लगा दो। एक में सेकेंड पे कीटोन लगा दिया आपने, और एक में किस पे लगा दिया? थर्ड पोजीशन पे लगा दिया। इसका मतलब ये जो कीटोन ग्रुप है वो एंड्स के बीच में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ग्रुप तो सेम रह रहा है, 1 2 सेकेंड पोजीशन पे आ गया, और यहाँ पे है 1 2 3। एंड्स के बीच में मतलब एंड्स इसके कौन कौन से हो गए? 1 से 5 के बीच में। बीच में ग्रुप है कौन सा? कीटोन। तो एक बार इसकी पोजीशन क्या मिल रही है आपको? एक आइसोमर में सेकेंड मिल रही है और एक आइसोमर में क्या मिल रही है? 3 मिल रही है।
तो ऐसा कोई आइसोमेरिज्म जिसमें एंड्स के बीच में ग्रुप की पोजीशन चेंज होती हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। ये जो एक दूसरे के पेंटेनोन 2 और पेंटेनोन 3 हैं, ये एक दूसरे के बोले जाएंगे मेटामर्स। क्या बोलेंगे इनको, एक दूसरे का मेटामर्स। पॉइंट क्लियर है? एंड पे लगेगा ही नहीं, ग्रुप 4 ही बताए ना, ये चारों ग्रुप एंड पे लगते ही नहीं। मेटामर कौन से ग्रुप्स में प्रेजेंट होगा, जो बीच में ही आते हैं। जैसे ईथर ले लो, इसी तरीके से 5 कार्बन का ईथर भी ले सकते, 5 का ले लो, 6 का ले लो, 6 कार्बन का ईथर ले लिया तुमने। आयुपैक नेम बोलो इसका जरा सा। ईथर का नाम, ईथर का क्या नाम होता है, कार्तिक बोलिए नाम। ईथर का नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन, तो नाम लिखिए, इसका नाम बोलिए। हेक्सॉक्सी एल्कोक्सी में छोटा वाला ग्रुप, ऑक्सीजन के एक तरफ जो छोटा ग्रुप है वो एल्कोक्सी, और दूसरी तरफ जो कार्बन है उसको एल्केन लिखते हैं। तो इस तरफ भी 3 कार्बन है, इस तरफ भी 3 कार्बन है, तो किसी को भी ले लो, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। कोई दिक्कत बोलो। इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन को, इस ईथर को सेकंड पे कर दे, इधर 4 कार्बन कर दें, तो ईथर की पोजीशन इधर से इधर आ गई है ना, एंड्स के बीच में चेंज हुई। ये क्या बन जाएगा, अब छोटे वाले को एल्कोक्सी लिखते हो तो लिखोगे इथॉक्सी ब्यूटेन, एथॉक्सी ब्यूटेन। कर लेंगे। सेकेंडरी अमीन है, 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर। आप ऐसा भी बना सकते हो कि एक कार्बन के बगल में NH ला दो और एक तरफ 3 कार्बन लगा दो। सेकेंडरी अमीन में NH बीच में रहता ना, 2 एल्काइल के बीच में, तो एक तरफ आपने 1 कार्बन लगा दिया, 2 कार्बन लगा दिया, और इधर 2 कार्बन लगा दिया, और यहाँ पे 1 कार्बन लगा दिया, और इधर 3 कार्बन। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मेटामर्स। इसका आईपीएसी नेम अगर लिखेंगे तो एल्काइल एल्केनामाइड लिखा जाता है, दोनों बराबर है, तो लिख लो इथाइल इथेनामाइड, एन इथाइल। और नीचे वाले का लिखोगे तो छोटे वाले को एल्काइल लिखते हैं, तो इसको लिख दो एन मिथाइल प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइन, नॉट माइड, माइन होता था ना, IDE तो एमाइड में लिखते हैं ना। कहाँ, एन पे लगा हुआ है ना CH2, इसलिए एन लगा। एमीन में एन लिखना पड़ता है, प्राइमरी एमीन में नहीं लिखते हैं, बाकी सेकेंडरी टर्शियरी दोनों में लिखते हैं।
हो गया। और किसी ग्रुप में मेटामेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। एक सल्फर बीच में आ जाए, एक ऑक्सीजन आ जाए, एक NH आ जाए और एक CO आ जाए, बाकी सब में अब देखो एक और थोड़ा सा अलग एग्जांपल है। नोट हो गया सबका? जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये है ना। अब इसमें अगर हम लोग इसका आइसोमर बनाना चाहें कुछ इस तरीके से, थर्ड पोजीशन पे हम लोगों ने कीटोन ग्रुप लगा दिया और वहां पे कार्बन चेन को थोड़ा सा क्या कर दिया, ब्रांचिंग कर दिया, ट्विस्टेड कर दिया। इसमें देखो इस एग्जांपल में कि अगर कीटोन की पोजीशन देखो तो 1 2 3 पे ही है ना। तो अगर वैसे देखो तो अपने को ये दिख रहा है कि यहाँ पे इस कार्बन चेन में डिफरेंस किया गया, बस कार्बन चेन में डिफरेंस किया गया। तो इसको हम लोग को क्या कह देना चाहिए था, चेन आइसोमर कह देना चाहिए था, है ना। लेकिन इसको चेन नहीं कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग, पोजीशन तो 3 है फिर भी इसको हम लोग मेटामर कंसीडर करते हैं। ये अलग एग्जांपल है, इसको थोड़ा याद रखें। मेटामर कंसीडर होगा, चेन आइसोमर कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे वाला के। दूसरी चीज ये नोट कर लिया। दूसरा देखो, कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप में पेंटेनोन 2 और पेंटेनोन 3, ये जो एग्जांपल है ये मैंने आपको उसमें भी सिखाया होगा, पोजीशन आइसोमर्स में भी सिखाया होगा। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो रही है, एक बार 2 है और एक बार क्या हो गई, 3 हो गई, है ना। तो इसको आप मेटामर कंसीडर करोगे अगर आप बोलते हो पोजीशन को कंसीडर ना करो तो। मतलब पोजीशन आइसोमर को अगर आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि पोजीशन आइसोमर नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, तो आप इसको मेटामर कंसीडर करोगे। अदरवाइज अगर इसको पोजीशन कंसीडर करोगे तो इसको मेटामर कंसीडर नहीं करोगे। तो वो ग्रुप्स जिसमें कि मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है उसमें हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, मेटामर्स ही कंसीडर करते हैं, पोजीशन कंसीडर नहीं करते हैं अनटिल अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना हो। जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि आपको मेटामेरिज्म कंसीडर नहीं करना है, मेटामेरिज्म इज एक्सक्लूडेड और मेटामोरिज्म इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये कौन सा आइसोमर बोला जाएगा, तब पोजीशन बोल सकते हो इसको। लेकिन अगर पोजीशन और मेटामर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो इसको हम लोग किस में ले लेंगे, मेटामेरिज्म। तो एक तरीके से आप सोच सकते हो कि मेटामेरिज्म जो है वो पोजीशन आइसोमर का ही एक तरीके से पार्ट ही है,
क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ग्रुप की पोजीशन को ही तो चेंज कर रहे हो, है ना। तो पोजीशन में भी थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर दिया। उस स्पेसिफिकेशन में क्या कहा कि ग्रुप की पोजीशन किसके बीच में चेंज होगी, एंड्स के बीच में, है ना। तो कुछ स्पेसिफिक के लिए ही मेटामेरिज्म कंसीडर किया गया है, जिसमें कौन कौन से ग्रुप आपको ध्यान रखने हैं। एक तो ईथर, CO कीटोन, और ये थायो ईथर, और कौन सा था, सेकेंडरी, है ना। तो मेटामेरिज्म ही कंसीडर करना है, इसको पोजीशन कंसीडर नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखते हैं जेई के क्वेश्चन में कि मेटामेरिज्म आपको कंसीडर नहीं करना है, तब आप इसको पोजीशन की कैटेगरी में लाओगे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए। हाँ, मेटामर्स, ये नोट हो गया था। ये वाला भी, नया सीखते हैं एक और, 6 नंबर है ना, टॉटोमेरिज्म। टॉटो वर्ड का मतलब होता है डायनामिक। टॉटो वर्ड का क्या मतलब होता है, डायनामिक। इसमें क्या होगा पहले समझ लीजिए, कोई एक कंपाउंड है, इसके 2 फॉर्म होंगे, एक को नाम दे दिया फॉर्म 1 और एक को नाम दे दिया फॉर्म। ये दोनों फॉर्म जो होंगे वो एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब ये थोड़ा सा अलग तरीके का ही है आइसोमेरिज्म, इंटर कन्वर्टेबल, एंड these are in dynamic equilibrium with each other. एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, मतलब कंपाउंड एक है, उसके क्या है, एक फॉर्मूला होगा, उसके 2 फॉर्म होंगे, फॉर्म 1 फॉर्म 2, दोनों फॉर्म एक दूसरे के क्या होंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, जैसे मान लो, अभी नोट कर लेना, मान लो मैंने बोला कि ये कोई ए कंपाउंड है, ये टॉटोमेरिज्म शो करता है, ये टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। इसका मतलब कि इसके 2 फॉर्म होंगे, एक होगा फॉर्म नंबर 1 और दूसरा होगा फॉर्म नंबर 2। मान लो किसी टाइम पे इसका हमने 5 ग्राम सैंपल लिया, क्या लिया, 5 ग्राम सैंपल लिया, तो उस 5 ग्राम में उस टाइम पे हम देखते हैं कि हमको 2 ग्राम फॉर्म ए मिलता है और हमको 3 ग्राम मिलता है फॉर्म बी। इसका मतलब ये किसी टाइम पे हमने देखा, इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे उस कंपाउंड के फॉर्म 5 ग्राम में 2 ग्राम तो ए है और 3 ग्राम क्या है, अंदर से उसको देखा तो 2 ग्राम ए फॉर्म था और 3 ग्राम क्या था, बी फॉर्म था, है ना। तो इसका मतलब इस समय अगर हम परसेंटेज देखें ए का तो कितना हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा अपना, 40%। और इसी तरीके से अगर उस टाइम पे बी का परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 60%। ठीक, थोड़ी देर बाद इसको ऑब्जर्व करो तो ऐसा हो सकता है
कि ये जो बी फॉर्म है वो ए में कन्वर्ट हो रहा हो और या ए बी में कन्वर्ट हो रहा हो। मान लो कि थोड़ी देर बाद हमने इसको देखा, फिर से ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि ए जो है वो 45% हो गया और बी का जो परसेंटेज हो गया वो हो गया आपका 55%। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि 5% ये बी जो है 5% वो चेंज हो गया किसमें, ए में कन्वर्ट हो गया। तभी तो अब दूसरे टाइम पे जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लो टी इज इक्वल टू किसी भी टाइम पे, अभी मान लो हम 7 बजे देखते हैं और हमको ये वाला पहला वाला परसेंटेज मिला 40-60 का, और दूसरे 5 मिनट बाद देखा तो हमको 45 और 55 का मिल गया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका परसेंटेज अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब जो ये बी वाला फॉर्म, ये सेकेंड वाला जो फॉर्म है जिसको बी भी कहते हैं, तो ये वाला फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो गया, 5% और इसको बढ़ा दिया और ये खुद क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टॉटोमर्स, जिसमें दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते। कई टाइप का होता है, मेजर वे में हमको एक ही टाइप इसका पढ़ना है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले समझ लीजिए, फिर मैं 2 मिनट रुक जाऊंगी तो आप सारा नोट करिए। पहले एग्जाम्पल समझा देते। जैसे इसका एक टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोइनॉल, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल का मतलब है कि एक जो फॉर्म होगा उसको बोलोगे कीटो फॉर्म और दूसरा जो फॉर्म होगा उसको बोलते हैं इनॉल। पहले वाले में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा, दूसरे वाले फॉर्म में डबल बॉन्ड होगा और एल्कोहल होगा, डबल बॉन्ड होगा और एल्कोहल होगा। एग्जाम्पल लेके बताते हैं, देखिए ध्यान से। इस ग्रुप को कहते हैं, इस कंपाउंड को कहते हैं, जनरल नेम है एसीटोन। कीटो ग्रुप इसमें दिखाई दे रहा है, सी डबल बॉन्ड हो। ये जब टॉटोमेरिज्म शो करता है तो यहां पे बन जाता है OH और यहां पे आ जाता है डबल बॉन्ड CH। इस फॉर्म को बोलोगे कीटो फॉर्म, जिसमें कीटोन ग्रुप दिखाई दे रहा है, और इस फॉर्म में क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है और एल्कोहल दिख रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, इनॉल फॉर्म। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, इसीलिए इस टॉटोमेरिज्म को क्या कहते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये तो एक एग्जाम्पल बताया, अभी ये कैसे होगा, कैसे बनाएंगे वो अभी सिखाएंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए, यहां से नोट कर लीजिए, फिर और एग्जाम्पल से बता देते। जल्दी जल्दी नोट करिए, बोलते जाएगा, जिसका हो जाएगा तो चेंज कर देंगे। हो गया, अगली स्लाइड पे
ये कैसे एग्जाम्पल से समझाया है, पर आप लिख लीजिए, डिटेलिंग इससे याद रहे। हो जाए तो बोल दीजिए। नहीं हुआ, जल्दी करिए। तुम लोग बहुत धीरे लिखते हो। तुम लोग बोर्ड में पेपर पूरा कर लिए थे एसएसटी वगैरह, या छोड़ के आए थे? स्पीड से लगता नहीं तो आप कर लिए थे पेपर पूरा? हाँ, और क्या, तुम्हें से पूछ रहे। स्पीड ज्यादा है तुम्हारी। फास्ट लिखो, 12th में पूरा नहीं होगा। रेंज क्या कह रहा है? हो गया? नोट कर लिया? और एग्जाम्पल बताएं कैसे हो रहा है। इन आइसोमर्स को टॉटोमेरिज्म वो है, और आइसोमर्स को बोलते हैं फिनोमिनन को टॉटोमेरिज्म, और आइसोमर्स को क्या बोलेंगे? टॉटोमर्स। टॉटोमर्स, टॉटो। चलिए, होता कैसे है फिनोमिना समझ लो। इसमें 1,3 या 1,2 हाइड्रोजन माइग्रेशन होता है। 1,3 या 1,2 हाइड्रोजन माइग्रेशन होता है। कैसे, देखिए ध्यान से, पहले समझ लीजिए फिर लिखिए। लिखा तो बहुत जगह है। तीन ग्रुप्स ले लीजिए, एक को लिख दीजिए 1, दूसरे को लिख दीजिए 2, तीसरे को लिख दीजिए 3। इसको लिख दिया 1 आपने, इसको लिख दिया 2, इसको लिख दिया 3, है ना। 1,3 माइग्रेशन करना हाइड्रोजन का, यानी कि 3 से हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा 1 पे। जिसको आपने 3 बोला है, जिस ग्रुप को, वहां से हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा किस पे? 1 पे। और वहां से जो डबल बॉन्ड है ये माइग्रेट करेगा, यानी कि 3 से
1 पे कौन जा रहा है? हाइड्रोजन। 1 और 2 का जो डबल बॉन्ड है वो कहां पे शिफ्ट हो रहा है? 2 और 3 के बीच में। 1 और 2 का डबल बॉन्ड कहां पे जाएगा? 2 और 3 के बीच में। यही करा है हमने यहाँ पे। इसका अगर इनॉल फॉर्म लिखना है तो इनॉल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं? यहां से H चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH बन गया। डबल बॉन्ड आ गया नीचे, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया है तो CH2 बन जाएगा। तो कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म कैसे कर सकते हैं? 1 2 3 लिखेंगे एटम्स को, और 1 से 3 पे क्या करेंगे, या 3 से 1 पे क्या करेंगे? हाइड्रोजन को माइग्रेट कर देंगे, और उसी के साथ साथ डबल बॉन्ड भी क्या होगा? माइग्रेट होगा। अल्फा हाइड्रोजन शुड बी माइग्रेटेड। अब इस अल्फा का क्या मतलब है समझ लो। अल्फा हाइड्रोजन शुड बी माइग्रेटेड। कौन सा हाइड्रोजन माइग्रेट किया जाएगा? अल्फा। अल्फा बीटा गामा कार्बन बताया है। ये काउंटिंग केवल टॉटोमेरिज्म में ही स्पेशल काउंटिंग है। जैसे ये C डबल बॉन्ड O है, इसको चेंज करना है आपको, तो जहां से हाइड्रोजन को माइग्रेट करना है उसको 3 नंबर ले लीजिए, ऑक्सीजन को 1 दे दीजिए, बीच वाले को 2 दे दीजिए, 1 2 3 लिख दीजिए। 3 से 1 पे हाइड्रोजन माइग्रेट कराइए, और जो 1 2 के बीच का डबल बॉन्ड है उसको 2 और 3 के बीच। मतलब एक तरीके से आपको याद है, अल्फा हाइड्रोजन को माइग्रेट करना है, इसका क्या मतलब है? ये नोट हो गया? नोट करिए, समझाएं अगले स्लाइड। क्या हुआ? जल्दी करो, बहुत स्पीड कम है। पेन नीचे चलते रहना चाहिए, मुझसे बात भी करते रहो, समझते भी रहो, पेन ऐसे चलते, तभी तो स्पीड मैच कर पाएंगे आप। हमारे सर लिखते थे, खत्म लिखे, और बस वहां डिफरेंस ये था कि जो बोर्ड होता था इसका डबल होता था, तो आधा पार्ट करके लिखते थे, इतने आधे पे लिखा, फिर उधर वाले पे गए, तब तक हम लोग जल्दी जल्दी इसको वो वाला समझ रहे हैं और इसको उतार रहे हैं, ऐसा होता था, क्योंकि रुकते नहीं थे। अब देख लो, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन समझ लीजिए क्या होता है, और इसी पे जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन या डेल्टा हाइड्रोजन। ठीक, जैसे मान लो ये है C डबल बॉन्ड O, CH2 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 CH3, ये अपना कंपाउंड है। ठीक है, तो अपना फंक्शनल ग्रुप है कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप के जो जस्ट बगल में फंक्शनल ग्रुप के, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के जो जस्ट बगल का कार्बन होगा, जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा। उसके बगल में जाओगे तो बीटा, उसके बगल में जाएंगे तो गामा, उसके बाद डेल्टा। आप बोलोगे इधर वाले को अल्फा कह दिया, तो इधर वाले को क्या बोलोगे? इसकी भी पोजीशन सेम है, एडजेसेंट है, तो इसको भी अल्फा ही बोलोगे, इसको अल्फा डैश बोल दो। ये भी सब अल्फा बीटा गामा डेल्टा।
तो जस्ट बगल वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, जस्ट उसके बगल में बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। उस पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। इस पे लगा हुआ होगा बीटा हाइड्रोजन, इस पे लगा होगा डेल्टा हाइड्रोजन, इस पे गामा और इस पे डेल्टा। और किसको माइग्रेट कराना है टॉटोमेरिज्म में? अल्फा हाइड्रोजन को, यानी कि अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसी को कराना। इसका टॉटोमर बनाइए जरा, दिखाइए बना के। अल्फा हाइड्रोजन को माइग्रेट कराइएगा। हम्म, 1 2 3 लिखिए, जैसे 1 2 3 लिखा था। कहाँ आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है वही माइग्रेट होगा। एक तरफ तो केवल हाइड्रोजन है, कार्बन तो है नहीं। कार्बन होता तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होता उसको अल्फा बोलते। तो एक तरफ तो हाइड्रोजन है तो वो अल्फा तो नहीं होगा। इधर वाले हाइड्रोजन को तो अल्फा कंसीडर नहीं करेंगे। ग्रुप के बगल में ये कार्बन है, इधर तो कार्बन है ही। तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन। तो इसी पे जो हाइड्रोजन लगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। 1 2 3 लिख दीजिए। किसको 1 लिखा था? इसको 3 से हाइड्रोजन इस पे माइग्रेट करा दीजिए और डबल बॉन्ड को, तो बन जाएगा। बना लेंगे ऐसे। ये तो यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, लेफ्ट हैंड में ही अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन। क्या हुआ? नोट नहीं हुआ? जल्दी करिए। चलिए एक और करके बताइए। कीटोन ग्रुप दिखाई दे रहा है? इसका बनाइए। किसी एक तरफ से अल्फा हाइड्रोजन ले लीजिएगा, दोनों तरफ अल्फा कार्बन है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा अगर वैसे बनाए तो। ये है सी डबल बॉन्ड, है ना? उसमें दिख नहीं रहा था, इसमें दिखना चाहिए। फिनॉल क्यों बनेगी? जब तक बेंजीन नहीं बनेगा तब तक फिनॉल थोड़ी बन पाएगा। माइग्रेट करें, इसको 1 लिख दें, इसको 2 लिख दें, किसी भी बगल, इस बगल भी ले सकते हो, इस बगल भी ले सकते हो, 3 ले लो, किसी भी तरफ, दोनों तरफ से। यहां से हाइड्रोजन माइग्रेट करा दो इस पे, और डबल बॉन्ड को माइग्रेट करा दो। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? है ना? इसके टर्म्स में लिखोगे तो कैसा बनाओगे? यहाँ CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे CH हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे कौन सा फॉर्म? कीटो फॉर्म। और इसको क्या बोलोगे? इनॉल फॉर्म। नोट कर लीजिए।
ये दोनों एक ही बात है, ये लिखे एक ही चीज है, उसको लिखो या इसको लिखो। है ना, बना लेंगे अब। बनाइए, उधर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, 2 लाइन का मतलब उसी कार्बन पे 2 मिथाइल जोड़ दिए। बन गया। कीटोन ग्रुप के बगल वाला ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। इस कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल जुड़ा है, दूसरा मिथाइल जुड़ा है, एक सिंगल बॉन्ड है, दूसरा सिंगल बॉन्ड है, तो इस पे हाइड्रोजन होगा ही नहीं। इस पे 4 बॉन्ड किससे सेचुरेट हो गए, एक इधर सी से हो गया, एक इधर वाले सी से हो गया, एक इधर वाले मिथाइल से, एक इधर वाले, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर वाले को लेना पड़ेगा, इधर CH2 है, तो इधर से हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन को माइग्रेट करा देते हो, तो डबल बॉन्ड को इधर ले आ देते हो, तो क्या बन जाएगा अपना फॉर्म, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ 2 मिथाइल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, है ना। क्या हुआ, वहां सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ दिया, स्ट्रक्चर में दिख नहीं रहा है पर है तो सही, सिंगल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन जुड़े, जिसको माइग्रेट कराना था उसको दिखा दिया स्ट्रक्चर में। कर लेंगे। इसमें होगा, नहीं हो पाएगा, टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन, टॉटोमेरिज्म ठीक है, स्टार बना के एक पॉइंट लिख लीजिए। इन जनरली ऐसा देखा गया है in keto and enol form, keto form is more stable, so its percentage will be high। ज्यादातर कंपाउंड्स में ऐसा होता है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कीटो का परसेंटेज ज्यादा रहेगा और इनॉल का परसेंटेज क्या रहेगा, कम।
हो गया। से पहला एग्जाम्पल अपन ने किसका लिखा था, एसीटोन का लिखा था ना। तो एसीटोन में लिख लीजिए कीटो फॉर्म, इसका याद रखिए ये 99.9% होता है और ये लगभग देखो तो कितना मिलता है, यानी मेजर वे में कौन सा फॉर्म है इसमें, कीटो फॉर्म ही है। पीछे वाली ये परसेंटेज नोट कर लीजिए। कीटो वाला 99.9 था और वो वाला इनॉल वाला 0.1 था। कर लेंगे अब। एक और पॉइंट लिख लो छोटा सा, इफ इनॉल फॉर्म इज एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन जैसा आ जाए, देन इट इज स्टेबल। एक एग्जांपल लेते हैं इसका अच्छा सा, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ये कीटो फॉर्म है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है अल्टरनेट, अगर 3 आ जाए तो बेंजीन बन जाएगा और बेंजीन अपने आप में क्या होता है, स्टेबिलिटी अच्छी होती है इसकी एरोमेटिक होने की वजह से। तो अगर इसके हाइड्रोजन को यहाँ माइग्रेट करा दो, डबल बॉन्ड को यहाँ, तो इसका इनॉल फॉर्म क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये तो ऐसे पहले थे ही, ये नया डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ OH आ गया। तो अब ये तो बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं था, ये वाले में क्या आ गया, बेंजीन आ गया, फिनॉल बन गया, तो एरोमेटिक बन गया। तो ये कौन सा फॉर्म था, इनॉल फॉर्म था। तो इस केस में क्योंकि ये बन गया कैसा, एरोमेटिक, और एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अभी मैंने आपको सिखाया था कि इन जनरली क्या होगा, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, जो ज्यादा स्टेबल उसका परसेंटेज ज्यादा, ये लेस स्टेबल होगा यहाँ पे कीटो फॉर्म, और परसेंटेज क्या होगा, जो कम स्टेबल है उसकी परसेंटेज कम होगी, जो ज्यादा स्टेबल है उसकी परसेंटेज ज्यादा। हो गया। तो ऑटोमेरिज्म खत्म है। अभी इसके कुछ और स्पेशल एग्जाम्पल आपको करा देंगे जब एक बार खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद, है ना, क्योंकि और भी इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ और स्पेशल केसेस हैं जिनको बताना होता है एडवांस के लिए, उसको करा देंगे अलग से। तो अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया है।
अब आपको सिखाते हैं स्टीरियो। चलो स्टीरियो पे आ जाते, हेडिंग डाल लीजिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब क्या होगा? एक इसमें स्टीरियो सेंटर होगा, स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट होगा कंपाउंड में। उस स्टीरियो सेंटर के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन विल बी चेंज। स्टीरियो सेंटर क्या क्या होंगे, कैसे कैसे होंगे, उसी बेसिस पे दो तरीके के स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI, और एक को बोलते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहला पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सॉरी, ज्योमेट्रिकल को हम लोग सिस ट्रांस भी कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं ज्योमेट्रिकल। अलग से हेडिंग डाल लीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस से स्टार्ट करते हैं। आज ये खत्म कर देते हैं, इजी है एकदम, सुपर इजी है। पॉइंट्स नोट करेंगे, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, कैसे कैसे देखना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा नाम क्या है? सिस ट्रांस आइसो। एक फॉर्म को सिस बोलते हैं, दूसरे को ट्रांस बोलते हैं। क्या होगा देखिए, जैसे मान लीजिए कहाँ कहाँ पे होगा, C डबल बॉन्ड C हो, वहां पे पॉसिबिलिटी है। C डबल बॉन्ड N हो, वहां पे पॉसिबिलिटी है। N डबल बॉन्ड N दिखाई दे रहा हो, वहां पे पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, या साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, या साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये देखने को अपने को मिल सकता है। कैसे देखने को मिलेगा देखिए जरा सा। जैसे मान लो ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस पे कुछ ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। इधर कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। 2 बॉन्ड तो इधर ही बन गए, 2 इधर ग्रुप होंगे और 2 इधर ग्रुप होंगे। इसकी कंडीशन क्या है कि किसी भी कार्बन पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। ये A है तो ये A नहीं हो सकता,
दूसरा कोई ग्रुप हो बी। ठीक, ये मान लो डी है तो ये क्या हो ई, तब ऐसे केस में आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। मान लीजिए कि यहां पे ये आपका C डबल बॉन्ड C है, ये A है और ये B है, और यहाँ पे A है और ये B है, तो भी पॉसिबल है। आपको क्या देखना है, जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उन कार्बन पे जो 2 बॉन्ड लगे हुए हैं उससे जो ग्रुप अटैच है वो ग्रुप डिफरेंट है या नहीं, दैट शुड बी डिफरेंट। ये आपस में सेम हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी B था और यहाँ भी A B है, आपस में सेम हो सकते हैं, पर इस कार्बन पे देखो तो A B अलग अलग हो गए, इस कार्बन पे देखो तो A B अलग अलग हो गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ इस कार्बन पे A B अलग अलग ग्रुप थे, इस कार्बन पे D E बिल्कुल ही अलग ग्रुप थे, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे बनाने हैं आइसोमर्स, एक एग्जांपल लेके पहले सिखाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। अगर मान लो कोई केस हमने ऐसा ले लिया, इस कार्बन पे तो दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, ए बी है, लेकिन इस कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या लगा दिए हमने, सेम लगा दिए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन नीट में भी और इसमें यही आता है, 4 कंपाउंड दे दिए, कौन सा जीआई शो करेगा, कौन सा जीआई नहीं शो करेगा। तो दोनों कार्बन पे आपको ग्रुप्स देखने हैं, किसी भी कार्बन पे अगर सेम हो गए, कैसे देखना है वो बताते हैं, ये नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड C है, इधर लगा दिया हमने H, इधर लगा दिया C, इधर लगा दिया H, इधर लगा दिया C, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो डायगोनल पे, कंपाउंड के डायगोनल पे, डायगोनल ऐसे देखा जाता है, एक ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो गया। अगर कंपाउंड के डायगोनल पे डिफरेंट ग्रुप हैं तो उस फॉर्म को बोलते हैं सिस फॉर्म। अगर डायगोनल पे कैसे ग्रुप हैं, डिफरेंट ग्रुप हैं, तो उसको क्या बोलोगे, उस फॉर्म को सिस फॉर्म। इसको क्या बोलोगे, सिस। अब इसका ट्रांस फॉर्म कैसे बनेगा, मतलब इसका दूसरा आइसोमर कैसे बनेगा, सिस ट्रांस का मतलब एक को सिस बोल रहे हो, दूसरे को ट्रांस। अब अब की बार क्या कर दो, डायगोनल पे सेम ग्रुप कर दो, फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C डबल बॉन्ड C की कंडीशन फुलफिल हो रही है और दोनों कार्बन पे ग्रुप भी डिफरेंट डिफरेंट हैं। अब की बार डायगोनल पे क्या हो गए, सेम ग्रुप हो गए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl Cl, डायगोनल पे सेम ग्रुप हो गए, तो अब इसको कौन सा फॉर्म बोलोगे, कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या है, वैसे आयुपैक नेम बोल दीजिए जल्दी से। दो कार्बन है तो मीथेन,
1,2 डाइक्लोरो एथीन। इसके सामने क्या लगा देंगे? सिस। और ये वाले कंपाउंड को क्या लिख देंगे? ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो एथीन। अब यहाँ पे हम कंपाउंड का बार बार आईयूपैक नेम नहीं लिखेंगे, है ना, ये तो हमने लिख दिया आपको। अब आईयूपैक सिखा दिया है तो आईयूपैक लिखने में टाइम वो नहीं करेंगे, आपको सिस ट्रांस सिखाएंगे सीधे सीधे। क्लियर है बात? अगले एग्जांपल पे चले। क्या क्या कंडीशन है? सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए, या सी डबल बॉन्ड एन होना चाहिए, या एन डबल बॉन्ड एन होना चाहिए, या साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। साइक्लिक कैसा होगा अभी वो भी दिखाते हैं आपको। और दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? दोनों कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग लगे होने चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे CH3 लगा दो। डायगोनल पे सेम ग्रुप लगे हुए हैं कि डिफरेंट लगे हैं? बोलिए जल्दी। पहले वाले में सेम है तो कौन सा फॉर्म होगा? ट्रांस। डायगोनल पे सेम तो ट्रांस, और डायगोनल पे डिफरेंट तो सिस। ब्यूटीन 2 है, ये 4 कार्बन का एल्कीन है, सेकेंड नंबर पे एल्कीन है, ऐसे काउंटिंग करेंगे। ब्यूटीन 2 है तो ट्रांस ब्यूटीन 2 या ट्रांस 2 ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। और सिस कर लेंगे, अब बना लेंगे सिस ट्रांस। बनाना समझ में आ रहा? कैसे बना रहे, ग्रुप को कैसे इधर उधर कर रहे हैं? बोलिए भाई। दोनों अगल बगल थोड़े पास पास बना दिए, ध्यान से। सी डबल बॉन्ड सी, एक हाइड्रोजन लगाना है, एक COH लगाना है। एक बार दोनों डायगोनल पे लगा दीजिए सेम ग्रुप। फ्लिपिंग कर रहे हैं, देखिए चेंज कर रहे हैं पोजीशन को। स्टीरियो का मतलब होता है पोजीशन चेंज हो रही है, समझिए ध्यान से। यहाँ पे देखो, C पे COH था, इधर H था, इधर C पे COH था और इधर H था। आपकी बार क्या करी, दूसरे स्ट्रक्चर में इसको ऐसे ही रखा, लेफ्ट वाले पोर्शन को ऐसे ही रखा, इसकी क्या कर दी, फ्लिपिंग कर दी। फ्लिपिंग का मतलब होता है COH नीचे आ गया और H कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, इस तरीके से फ्लिपिंग कर दी इसकी। तो फ्लिपिंग करेंगे तो एक फॉर्म से कौन सा फॉर्म बन जाएगा, दूसरा आइसोमर बन जाएगा। यहाँ पे डायगोनल पे डिफरेंट थे तो क्या बोलेंगे इसको, सिस। और यहाँ पे डायगोनल पे सेम हो गए तो क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस। ये जो एसिड है इसके सिस फॉर्म को स्पेशल नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। इसके सिस फॉर्म को नाम ही दे दिया गया मैलिक एसिड, और इसी के ट्रांस फॉर्म को बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। दो नाम ही दे दिए गए केमिस्ट्री में। इस एसिड के सिस फॉर्म को क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड, MALEIC, मैलिक एसिड। और इसको क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। सिस फॉर्म का ही नाम है मैलिक और फ्यूमेरिक। तो आपको याद रखना है कि मतलब ये वाले कंपाउंड में सिस बनाओगे, सिस लिखो या मैलिक एसिड लिखो, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है।
कर लेंगे, बना लेंगे। अब एक रिंग वाला सिखा देते हैं, सिस ट्रांस। जैसे मान लो ये 3 कार्बन की रिंग है ना। इस रिंग पे अब यहाँ पे क्या देखना है, ये रिंग का जो एंड है इस पे ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, इन दोनों को बोलेंगे स्टीरियो सेंटर। अगर इसको बोलते हो C1, इसको बोलते हो C2, इसको बोलते हो C3 नंबर देते हो, 1 2 3 नंबर देते हो। तो C1 और C2 कैसे काम कर रहे हैं, इन्हीं के बीच में आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, जिसके बीच में हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर। पिछला वाला जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे देखो 1 2 3 4 था, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड था ना, तो C2 और C3 क्या बोले जाएंगे, स्टीरियो सेंटर। C1 और C4 से मतलब नहीं है, C2 और C3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहीं पे हो रहा है आइसोमेरिज्म, उसी के अराउंड ग्रुप फ्लिप कर रहे हैं, ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। फ्लिपिंग का मतलब ग्रुप की पोजीशन चेंज होना। पेन है आप लोग के पास कोई अलग अलग कलर के? जैसे मान लो ये है डबल बॉन्ड अपना, है ना, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, प्लेनर, प्लेन है ये, ठीक। अब इस प्लेन पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इधर एक ये और एक ये, और एक ये पीछे की तरफ, है ना, जिसको मैं नहीं लगा पा रही हूँ। 2 पेन और दीजिए अलग कलर के, एक ब्लैक वाला यहाँ लगा दीजिए इस तरीके से, और एक ग्रुप यहाँ पे लगा दीजिए। देख पा रहे, एक आइसोमर अगर ये है तो दूसरा आइसोमर कैसे बनेगा, इसको फ्लिप कर दीजिए। हमसे बन नहीं पा रहा है, थोड़ा देख, थोड़ा, ठीक है। फ्लिप करने का मतलब पोजीशन चेंज कर दी, एक को वैसे ही रखिए, दूसरे को क्या कर देंगे, चेंज करना। जिसका जिसका जो है ले लीजिए। देखिए समझिए थोड़ा सा बात को, ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट कर दे, फिर आपको इसकी इंटरनल बातें बताते हैं। इसमें देखिए आपको कैसे बनाना है सिस ट्रांस, इसको डायगोनल मान लो, ये ऐसा होता नहीं है, रिंग ऐसे है और ये ग्रुप लगे हुए हैं ऐसे, तो इसको डायगोनल मान लो, ये CH3 और H डिफरेंट डिफरेंट हो गए तो कौन सा फॉर्म बोल दोगे इसको, सिस। और अब की क्या करो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको फ्लिप कर दो। फ्लिप करने का मतलब H को ऊपर, CH3 को नीचे, इस तरीके से बना लेंगे। सबको समझ आ रही है बात? अब की बार क्या बन गया इसका, कंपाउंड का क्या नाम है, आयुपैक बोल दीजिए जल्दी से, फटाफट बोलिए। हम्म, 1,2-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इसका सिस बन गया और इसी का क्या बन गया, ट्रांस। 4 कार्बन का भी ले सकते हैं, एक को सेम रखते हुए दूसरे को क्या कर दें, फ्लिप कर दो। एक को सेम रखो, दूसरे को पलट दो। स्टीरियो का मतलब ही यही है, कंपाउंड में क्या होगा,
एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन को क्या करना है, आपको चेंज करना है। सिस ट्रांस में ओनली फ्लिपिंग करनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल और कर लो तब बात। नोट कर लिया ना? एक दो एग्जाम्पल और कर लो। सी डबल बॉन्ड एन का कर लेते हैं। सी डबल बॉन्ड एन का एक तरफ लगा दो C6H5, एक तरफ लगा दो OH। ये लोन पेयर भैया है। कौन है लोन पेयर? सी डबल बॉन्ड एन देखा आपने, तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे क्या हो सकता है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकती है। फ्लिपिंग करनी है, इसको सेम रखिए, इसको क्या कर दीजिए, फ्लिप कर दीजिए। इसको सेम रखते हुए लोन पेयर को इधर कर दीजिए। अब आप बोलेंगे इसमें सिस ट्रांस कैसे बोलेंगे? इसमें सिस ट्रांस कैसे बोलेंगे, देखिए ध्यान से कैसे बोलना है। यह आपका सी डबल बॉन्ड एन लोन पेयर OH, ये बनाइएगा नहीं, समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। यहां से बीच से लाइन खींच लीजिए या समझ लीजिए। नीचे देखिए, अगर H और OH एक ही साइड पे आ रहे हैं, इस डबल बॉन्ड को कट करते हुए लाइन खींची, H और OH ऐसे कंपाउंड्स में, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑक्साइन, जिसमें C डबल बॉन्ड NOH आता है, ऐसे कंपाउंड का स्पेशल नेम होता है ऑक्साइन। ऑक्साइन्स में अगर H और OH इस लाइन के एक ही साइड आएंगे तो उस फॉर्म को सिस बोलते हैं, और यहाँ पे स्पेशल नाम देते हैं, सिस भी ना दे करके इसको बोलते हैं सिन। सिस का ही एक और भाई बहन पैदा हो गया, कौन? सिन। सिन बोलते हैं। और अगर ये H और OH अपोजिट, इस लाइन के अपोजिट साइड में आ गए, एक नीचे की तरफ आ रहा है, एक कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं एंटी। इसका नाम क्या दे दिया हमने? सिस ट्रांस में ही एक और नाम आ गया, सिन और एंटी। सी डबल बॉन्ड एन वाला देख लिया। सी डबल बॉन्ड सी वाला इन जनरली मिलेगा आपको एग्जांपल, जो पहले सिखाए, इन जनरली वही मिलते हैं, कभी ये भी मिल सकता है। नोट हो जाए तो बोल दीजिए, एन डबल बॉन्ड एन वाला सिखा दें। नहीं हुआ? क्या हुआ? अरे थोड़ा सा वैसा चल रहा है ना टॉपिक, मतलब इसमें आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बस मैं बोल रही हूँ, तो आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा है। टॉपिक वो अच्छा होता है जिसमें बच्चे भी बोल पाते हैं, अब इसमें बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, तो बच्चे क्या ही बोलेंगे। एन डबल बॉन्ड एन है, यहाँ पे एक लोन पेयर भैया है और इधर एक,
दोनों आपके लोन पेयर या दोनों सेम ग्रुप जो है वो क्या हो गए, इस लाइन के अपोजिट में दिखाई दे रहा है लोन पेयर, तो क्या बोलोगे, एंटी बन गया। और इसका सिन बनाने के लिए क्या करोगे, एक साइड कर दो दोनों लोन पेयर। सिस ट्रांस से थोड़ा अलग है, सिस ट्रांस और डायगोनल। जहां पे एन डबल बॉन्ड एन से कार्बन जुड़ा हुआ होता है, कार्बन वाले कंपाउंड में बीच में कहीं पे एन डबल बॉन्ड एन आ जाता है, तो ऐसे कंपाउंड का जनरल नेम होता है एजो। एजो, एजो कंपाउंड, ये एजो ग्रुप है, बोर्ड पे लिखा हुआ है एजो। जेड को क्या पढ़ते हैं, अरे हिंदी में क्या पढ़ते हैं, हिंदी में क्या पढ़ते हैं, कौन बोल रहा है जा, अच्छी बहुत शैतान है, शैतान बच्चे हैं। चलो चलो जल्दी से और सीख लेते हैं थोड़ा। क्या टाइम हो रहा है, 2 मिनट में एकदम आप एक और अच्छी सी जादू की बात सीखेंगे। तो छोटे छोटे से एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, लेंदी में नहीं कर रहे हैं, लेंदी नहीं बता रहे, थ्योरी इतनी कुछ लिखाई नहीं मैंने ज्यादा, ऐसा कहानी टाइप का, छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं ताकि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। लेंदी कहानी तो आप बुक से पढ़ ही लेंगे, लेंदी के लिए बुक तो है ही। हो गया, किसने मुझे ये स्लाइड रिवर्स करवाई थी, तो बोला क्यों नहीं हो गया, बोलना नहीं चाहिए। चलिए अच्छा सा एक और सीख लो। अरे इसी में एग्जाम्पल में ही है ना, जैसे सिन और एंटी था वैसे ही है इजेड नॉमेनक्लेचर। इजेड किस कंपाउंड को ई बोलोगे, किस कंपाउंड को जेड बोलोगे। अब आप लोग हंसना शुरू करेंगे। ई फॉर एंटीगेगन, जेड फॉर, बस बस, जेड फॉर जुस्सामन। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है ई फॉर एंटीगेगन है, इसका मतलब एंटी से याद रखो ये कौन सा फॉर्म है, एंटी। और जेड फॉर जुस्सामन मतलब कौन सा फॉर्म है ये, सिन। सिन वाले फॉर्म को क्या बोलोगे, जेड। जुस्सामन नहीं बोलेंगे भाई, जेड बोलेंगे, जेड। और एंटीगेगन वाले को, एंटी वाले को क्या बोलोगे, ई। अरे जल्दी से सिखाना चाह रहे हैं आप लोग, शैतानी कर रहे हैं। सेम भी याद रखो, अभी सिखा रहे हैं बहन, लिख लो बस। एग्जाम्पल लेते ही आपको सिखा तो देना नोमेनक्लेचर क्या है। वर्ड्स में मत जाइए ज्यादा, भावनाओं को समझिए। ज्यादा वर्ड्स में जाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत आएगी ना।
बोलना नहीं है बिल्कुल, पहले ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो कभी समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन एकदम इजी होता है। दोनों नामकरण करना है ना। दोनों कार्बन को देखना है, पहले पहले कार्बन को देखिए, फिर दूसरे को देखिए। पहले कार्बन पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट की बेसिस पे देखते हैं, बेसिकली एटॉमिक वेट की बेसिस पे देखते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको 1 नंबर दे दीजिए, और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको 2 नंबर दे दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में Cl और Br में कम किसका है एटॉमिक नंबर? Cl का, और Br क्या होगा? हैवी होगा, तो इसको 2 नंबर दे दीजिए। अब दूसरे कार्बन पे भी देख लीजिए, दूसरे कार्बन पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन छोटा होगा, इसका एटॉमिक नंबर कम है, एटॉमिक वेट कम है, और आयोडीन क्या होगा? बड़ा होगा। दोनों कार्बन पे जो दो ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं उनको पोजीशन दे दीजिए एटॉमिक वेट की बेसिस पे। जिसको कम है उसको 1 दे दीजिए, जिसकी ज्यादा है उसको 2 दे दीजिए। 1 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए दोनों कार्बन पे, इस कार्बन पे 1 ऊपर की तरफ है इधर, और इस कार्बन पे 2 ऊपर की तरफ है, और इधर वाले कार्बन पे नीचे की तरफ 2 है, और इधर वाले कार्बन पे 1 है नीचे की तरफ, है ना। अपोजिट दिखाई दे रहा है। जब सेम टू सेम आ जाएगा एक साइड में तब बोलेंगे Z फॉर्म, सेम इसीलिए लिखा था, है ना। और जब अपोजिट में दिखाई देगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? उसको एंटीगेगन यानी कि ई फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है? ई फॉर्म। क्योंकि क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 1, अपोजिट में दिख रहे हैं एक दूसरे के। अब इसी का Z फॉर्म बना लो, फ्लिप कर दो, एक को फ्लोरीन को इधर कर दो, आयोडीन को इधर। अब इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 दिया आपने, है ना। अब क्या हो गया? 1 1 इस कार्बन के एक ही साइड पे हो गए, और 2 2 दूसरे साइड पे आ गए। तो सेम आ गया जब, तो क्या कौन सा फॉर्म हो जाएगा? हो गया। इसकी प्रैक्टिस कल करा देंगे। डिफरेंट तो है, देखो। नहीं सेम भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे मिथाइल इथाइल भी हो सकता है। अभी आपको नेक्स्ट क्लास में और सिखा देंगे, ठीक है।